अस्सलाम वालेकुम। आपको 9th क्लास के दूसरे लेक्चर में खुश आमदीद। हमारा मकसद है कि रियाजी आपके लिए इजी, क्लियर और अंडरस्टैंडेबल बनाया जाए और ये सिलसिला हम आखिर तक इंशाल्लाह आपके साथ जारी रखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराए करम लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स है। 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में हमने आइडेंटिफाई करना है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स को। जो पहला पार्ट है इसमें यह है कि आपने 1 क्रॉस y माइनस टू विच इज इक्वल टू y माइनस टू। इसका मतलब है किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई दे दें तो वही नंबर आपको वापस मिलेगा। इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। 1 के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई दे दें वो नंबर वापस आएगा। इसी तरीके से अगर 0 के साथ कोई भी नंबर प्लस करें तो वही नंबर वापस आएगा। तो प्लस करें एडिटिव आइडेंटिटी 0, क्योंकि 0 के साथ जो भी नंबर प्लस करें वो नंबर आपको वापस मिल जाएगा। सो दैट्स कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। और यहाँ पे 1 के साथ कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई दे दें तो वही नंबर आपको वापस मिल जाएगा। 1 आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इस प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। जो पार्ट नंबर 2 है 0.2 इंटू 5 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 0.2 को अगर हम देखें तो ये 1 डिवाइड बाई 5 के इक्वल है। अगर पॉइंट ख़त्म करें तो 2 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, जो कि कैंसलेशन के बाद आपके पास 1 और 5 बचेगा। 1 और 5 को मल्टीप्लाई दे दें तो ये 1 के इक्वल है। इसे कहा जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, क्योंकि 5 का जो इनवर्स है वो 1 और 5 के इक्वल है, जिसके जगह पे हमने लिखा हुआ 0.2। अब थर्ड जो पार्ट है उसमें जस्ट ब्रैकेट की शिफ्टिंग हुई है। पहले 2 पर ब्रैकेट था लेफ्ट साइड पे x प्लस 2 प्लस वाई। अब राइट साइड पे जाके वो अगले 2 पर शिफ्ट हो गया, एसोसिएट कर गया ब्रैकेट। सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बाय ऑफ एडिशन। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो हम इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन है वो माइनस टाइम्स ऑफ 3b प्लस 3b इक्वल टू 0। एक नंबर का इन्वर्स है यहाँ पे, यानी ये जो है 3b है, ये माइनस 3b है। तो कोई भी नंबर अपने नेगेटिव साइन के साथ प्लस हो जाए तो उसे एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहा जाएगा। इस प्रॉपर्टी को एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहते हैं। और अगेन यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन रिपीट हुआ है। पहले 2 पर ब्रैकेट था, 3 टर्म्स हैं आपके पास, फर्स्ट 2 टर्म्स पर ब्रैकेट हैं और राइट हैंड साइड पे लास्ट 2 टर्म्स पर ब्रैकेट हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहा जाएगा। जो सिक्स्थ पार्ट है वो -3 टाइम्स ऑफ 2 माइनस वाई है, दैट्स इक्वल टू -6 प्लस 3y। क्योंकि 3 ने अंदर मल्टीप्लाई खाया है तो -3 टाइम्स ऑफ 2 इज -6, फिर माइनस माइनस प्लस करके यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ y। अब 3 ने अंदर के 2 टर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लाई दिया है, सो इट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें हमारे पास एक रियल नंबर गिवन होगा, रियल नंबर का इंटरवल होगा
उसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। यू हैव द पार्ट नंबर 1, x लेस देन 0। x लेस देन 0 है, इसको आपने शो करना हो तो फिर कुछ इस तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जीरो जीरो खुद इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पे आपने होल लिखना है, और जीरो से छोटे x तो फिर आपने एरो लिखना है, क्योंकि जीरो के बाद -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है, और आगे जाके और बहुत सारे नंबर्स भी हैं, इसलिए यहाँ पे एरो जरूर लिखना है आपने। रियल नंबर्स में वो तमाम नंबर्स आता है जो कि इंटरप्रेट कर सकता हूँ, तो हमारे पास राइट साइड पे भी एरो है और लेफ्ट साइड पे भी एरो है। सेकंड पार्ट पे है कि -3 से ग्रेटर x और 3 से लेस, ये एक पर्टिकुलर इंटरवल है जिसमें न 3 शामिल है न -3 शामिल है। अगर इधर इक्वल के साइन आते हैं साथ में तो ये इस नंबर की इंक्लूजन को शो करेगा। अगर इक्वल के साइन नहीं आते हैं, जस्ट लेस देन और ग्रेटर के साइन आता है, तो फिर ये -3 से बड़े x और 3 से छोटे x, यानी इस 3 से बड़े और -3 से बड़े और इस 3 से छोटे, इसका बीज आ जाएगा, ये वाला नंबर लाइन आ जाएगा। जो पार्ट नंबर 3 है, इसमें इक्वालिटी के भी साइन मौजूद हैं। x ग्रेटर देन और इक्वल टू -8, 8 खुद भी शामिल है माइनस। अब ये -8 है, -8 से आगे के सारे नंबर्स इसमें इंक्लूड है, और फिर जिसको रेड कलर से शो किया हुआ है। x ग्रेटर देन 0, 0 खुद इंक्लूड नहीं है, 0 से बड़े नंबर्स हैं, वो आपने यहाँ पे शो किया है। और x लेस देन -3 है, -3 खुद इंक्लूड नहीं है, तो इधर होल आ जाएगा, और इससे छोटे नंबर्स, इसके लिए मैंने रेड को एरो यहाँ पे लगाया। -4 से ग्रेटर x और 4 से लेस और इक्वल टू x, इसका मतलब ये हुआ, ये x जो है, ऐसे नंबर्स आज आपने इसमें इंक्लूड करना है। x का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है जो इसके बिटवीन हो, ऐसे नंबर्स को आपने इंक्लूड करना है जो 4 के इक्वल हो या 4 से छोटे हो, तो ये सारे नंबर्स आ गए। और -4 से ग्रेटर हो तो -4 के ऊपर होल लगा के इससे राइट साइड को शो कर रहा। नोट रखना है आपने, ग्रेटर हमेशा राइट साइड पे होगा, लेफ्ट हमेशा लेस हमेशा लेफ्ट साइड पे होगा। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपने इक्वालिटी और इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज को आपने आइडेंटिफाई करनी है। ये भी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज हैं। फॉर एग्जांपल जो पहला है पार्ट, उसमें x और y x सेम नंबर्स रिपीट हुआ है, वही इसी एलिमेंट का रिफ्लेक्स यहाँ पे रिफ्लेक्स हो रहा है, इसी यही एलिमेंट रिफ्लेक्स हो रहा, तो इसे हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी कहते हैं। इक्वल का साइन है तो इक्वालिटी। अगर इफ x plus 2 equal to y and y is equal to 2x minus 3, यानी ये एक नंबर है, ये y के इक्वल है, फिर जो दूसरा जो y है वो 2x minus 3 के इक्वल है। इसमें तीन नंबर शामिल हुए, एक x plus 2, दूसरा y, तीसरा 2x minus 3। तो पहला दूसरे के इक्वल है, दूसरा तीसरे के इक्वल है। इसका मतलब यूं हुआ कि पहला भी तीसरे के इक्वल है। इससे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी कहते हैं। तीन प्रॉपर्टी शामिल है, इसलिए हम ट्रांजिटिव कहते हैं। जो थर्ड पार्ट है उसमें if 2x plus 3 equal to y, then y equal to 2x plus 3, यानी आसान अल्फाज में ये है कि पहला वाला दूसरे के इक्वल है और दूसरा वाला पहले के इक्वल है। इसे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी कहते हैं, इक्वल का साइन है इसलिए। और जो चौथा पार्ट है उसमें if 3 less than 4 then -3 greater than -4। नोट रखना है आपने, अगर कोई नंबर दूसरे नंबर से छोटा हो, उसको फिर मैं माइनस से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई दे दूं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, यानी जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा। उसे प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी कहते हैं। और जो फिफ्थ पार्ट है, इफ 2y plus 2w is equal to y, यानी पहला दूसरे के इक्वल है, दूसरा तीसरे के इक्वल है।
इसका मतलब यूं हुआ, पहला भी तीसरे के इक्वल है, वही जो प्रॉपर्टी हमने पार्ट नंबर 2 में डिस्कस की थी, वो दोबारा यहाँ पे अपीयर हुआ डिफरेंट नंबर्स के साथ। इसे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जो सिक्स पार्ट है, इफ x प्लस 4 ग्रेटर देन y प्लस 4 देन x ग्रेटर देन y। इनइक्वालिटी में कोई चेंज ही नहीं आई, जस्ट आपने यहाँ से 4 को स्किप किया है, तो इसे सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी कहते हैं, और कैंसलेशन प्रॉपर्टी भी आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ से मैंने 4 को दोनों साइड से कैंसिल आउट किया। जो सेवंथ पार्ट है, इफ 2 लेस देन 5 एंड 5 लेस देन 9, पहला दूसरे से छोटा है और दूसरा तीसरे से छोटा है, तो तीन प्रॉपर्टी फिर आ गया, और इट्स कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, यानी पहला तीसरे से छोटा होगा। द लास्ट वन वी हैव, इफ -18 लेस देन -16, तो यहां से आप देख रहे हैं इधर से माइनस के साइन गायब हुआ है। इसका मतलब यूं हुआ, माइनस को दोनों साइड से मल्टीप्लाई दिया है। इनइक्वालिटी में आप जिस तरह कॉमन निकालने का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तब भी इनइक्वालिटी के अंदर प्लस में नहीं, माइनस में इनइक्वालिटी में डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यानी जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा। एक तो यहाँ से साइन को, यानी दोनों साइड से माइनस ने मल्टीप्लाई दिया है, तो ये 18 अब बड़ा हो जाएगा, 16 अब छोटा हो जाएगा। उसके बाद दोनों को 2 से डिवाइड किया है, तो 9, 2 9 से 18 होगा, इसलिए 9 ग्रेटर देन, और 2 8 से 16 होगा, 8 हो गया। इट्स कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। अब लास्ट में हम कुछ रियल नंबर्स के प्रॉपर्टीज को दोबारा से रिकॉल करते हैं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ये हैं, रियल नंबर्स जो है इसमें इंक्लूड ऑल रैशनल और इरेशनल नंबर्स शामिल हैं। आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन घूम रहे होंगे कि व्हाट इज रियल नंबर। ऑल दोज आर कॉल्ड रियल नंबर्स व्हिच कैन बी इंटरप्रेटेड, जिसको हम इंटरप्रेट किया जा सके, उन तमाम को रियल नंबर्स कहते हैं। उसमें रैशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर्स हैं। इसके ऊपर में अलग से मेरा एक वीडियो आएगा आपके पास, रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होता है, और प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। इसमें कम्यूटेटिव है, कम्यूट करना, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। प्लस है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लाई हो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी है, इनवर्स है। ये प्रॉपर्टीज आपके पास मौजूद हैं। और प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी में रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। और जो प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी के अंदर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है। रेडिकल्स के दो पार्ट्स हैं, एन को इंडेक्स कहते हैं और बी इज कॉल्ड रेडिकन। अच्छा, एक चीज नोट रखना है आप लोगों को, ये कॉमन देखने को नहीं मिलेगा, स्क्वायर रूट है, उसमें आपने प्रिंसिपल स्क्वायर रूट का मतलब, जो स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव हम रूट निकालते हैं उसे प्रिंसिपल स्क्वायर रूट कहते हैं, और जो नेगेटिव स्क्वायर रूट है वो एडिटिव स्क्वायर रूट, यानी प्रिंसिपल स्क्वायर रूट का इनवर्स है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।